ओके चलो देखो देखो देखो, हमने क्या पढ़ना है, अकरेंस पढ़ना है ना, अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल देखते हैं जी, यानी इसे हम बोलते हैं हिंदी में ना धातु की प्राप्तिकरण बोलते हैं। धातु की प्राप्तिकरण यानी किस प्रकार हम किस तरह से धातु को यानी कि मेटल को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि नेचर से कैसे फाइंड आउट करते हैं हम मेटल्स को, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अगर याद हो तो हमने बताया था मेटल 3 टाइप के होते हैं ना, याद है? मेटल कितने टाइप के होते हैं? जनरली 3 टाइप के होते हैं ना। एक होते हैं मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव थोड़ा एग्जांपल बोलना चाहोगे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब थे ना, एटीसी एटसेट्रा का। और एक होता है थोड़ा मॉडरेटली रिएक्टिव। कैसे रिएक्टिव? थोड़े से कम रिएक्टिव, मतलब बीच वाले, मॉडरेटली रिएक्टिव। जैसे कि याद है किसी को? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज, जिंक, ये सब होते हैं ना, ETC से कर लेते हैं जितने भी हैं। और बाकी तीसरा एक था लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। हाँ, कापर के नीचे जितने भी थे वो सब क्या थे? लेस रिएक्टिव ना, कापर, सिल्वर, मरकरी, ये सब थे। तो इसमें हम लिख लेते हैं जैसे Hg हो गया, Cu हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ETC एटसेट्रा। ये तो हमें तो इतना पता है कि जो मेटल होते हैं वो कितने टाइप में पाए जाते हैं? 3 तरह से पाए जाते हैं ना। उनके अगर हम रिएक्टिविटी की बेस पर देखना चाहें तो मेटल 3 टाइप के पाए जा रहे हैं। मोर रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब ये मीडियम वाली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, कम थोड़ा सा रिएक्टिव होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, दोनों के बीच वाली कैटेगरी है ये। इसमें से है मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, ETC, ये ओके। और बाकी जो लेस रिएक्टिव यानी कि Hg, Ca, Ag, ETC। ओके, अब ये सब हमें जो भी हम मेटल अच्छा बताओ, जब अकरेंस लिखा है मैंने, यानी कि हम मेटल को अकर करेंगे, तो मेटल को हम कहाँ से अकर करेंगे? नेचर से ही। और नेचर में भी कहाँ से? ज्यादातर हम नेचर से क्या करते हैं? हम नेचर से मेटल को अकर करेंगे, नेचर से मेटल को अकर करेंगे। मेटल को हम क्या करते हैं? अकर मतलब समझ रहे हो ना, प्राप्त करते हैं। अकर मतलब प्राप्त करते, वो भी कहां से प्राप्त करेंगे? अर्थ की क्रस्ट से ना, अर्थ की क्रस्ट से, अर्थ की क्रस्ट से। अब इन क्रस्ट से हम तीनों टाइप के मेटल फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास मोर रिएक्टिव भी आएंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव भी आएंगे और लेस रिएक्टिव भी आएंगे। लेकिन अच्छा, मोर रिएक्टिव क्या करेंगे जी? मोर रिएक्टिव बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा किस स्टेट में पाए जाते हैं? ये हमेशा ना किसी भी एक जितने भी मेटल होते हैं वो थोड़ा सा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। यानी कि मेटल, ये जो मेटल होते हैं वो नॉन मेटल से रिएक्ट करके कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। बाकी जो ये हैं ये थोड़ा सा कम पाए जाते हैं, और बाकी जो ये हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और जितने भी अर्थ के क्रस्ट पर जितने भी पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मिनरल्स बोलते हैं ना। मिनरल्स मतलब क्या? मिनरल्स मतलब कि हम बस ये समझो कि अर्थ के क्रस्ट से जो मेटल के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, मेटल के एक तरह से जो कंबाइंड फॉर्म पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को मिनरल्स बोलते हैं। ओके, हिंदी में इसे खनिज लवड़ बोलते हैं, खनिज लवड़ बोलते हैं, मिनरल्स होते हैं। ओके, अब ये मिनरल्स किस किस स्टेट में पाए जाते हैं? देखो, जैसे हम बार बार कह रहे हैं ना कि जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो थोड़ा रिएक्शन पहले से कर लेते हैं। तो मान लो हमने ऐसे जमीन पर खुदाई करना शुरू किया, माइंस के जरिए हम पाते हैं मिनरल्स। तो माइन करके हम जितनी मेटल्स होते हैं सबको अकर करते हैं, इस वजह से उसको मिनरल्स बोलते हैं। कि माइन यानी कि माइनिंग कहते नहीं कि माइनिंग चल रही है, कोयले की माइनिंग करते हैं, तो होता नहीं कि कोई कहता कि कहाँ जॉब करते हैं, कोयले की
माइनिंग करते हैं, वो भी एक जॉब होती है, तो वहाँ पर जाके माइनिंग करते हैं। तो वहाँ से जो निकलता है उस वो एक तरह से रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मिनरल्स बोलते हैं। अब ये देखो, ये दोनों जो अगर हम बात करें जो मोर रिएक्टिव हैं, ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये हमेशा नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में पाए जाते हैं, नेटिव स्टेट में। नेटिव स्टेट मतलब कि ये थोड़ा सा उल्टा हम लिख दे रहे थे, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट में क्यों, कोई पूछे क्यों कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, कि मोर रिएक्टिव है, बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेते हैं। बाकी जो मॉडरेटली रिएक्शन है और ये है लेस रिएक्शन वाले रिएक्टिव, ये सब पाए जाते हैं नेटिव स्टेट में। नेटिव स्टेट का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये फ्री पाए जाते हैं, ज़्यादा किसी से कंबाइंड नहीं होते, ये फ्रीली पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कहीं खोजने निकलेंगे तो ऐसा नहीं कि आयरन, ऐसा नहीं कि मरकरी, कापर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब किसी से कंबाइन करके दूसरा सब्सटेंस बना ले, दूसरा मटेरियल बना लो, ऐसा कुछ नहीं, ये एकदम फ्री पाए जाते हैं। नेटिव स्टेट मतलब कि फ्री इन नेचर। नेटिव स्टेट का मतलब समझ लो कि फ्री स्टेट इन नेचर, फ्री स्टेट इन नेचर, ये नेचर में बिल्कुल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और ये नॉट फ्री इन नेचर, नॉट फ्री, ये फ्री नहीं होते, ये हमेशा एक कंपाउंड के फॉर्म में, यानी कि कंपाउंड का फिर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होते हैं। कई सब्सटेंस, कई एलिमेंट एक साथ मिल करके बनाते हैं, एक तरह से कई एलिमेंट्स एक साथ मिल करके एक साथ मिल करके कंबाइंड स्टेट बनाते हैं। मेटल और कई एलिमेंट्स मिल करके एक साथ एक कंबाइंड स्टेट बना लेते हैं, मतलब ये फ्री नहीं पाए जाते। जो जितने भी मोर रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आप अगर खोजने चले जाओ तो ये फ्री नहीं पाए जाएंगे। ठीक है मिस्टर सीओ, क्यों हंस रहे हैं आप? तो तीनों लोग क्यों हंस रहे, कुछ बात है? प्रेम क्या बात है? कुछ तो बात है, तुम हंस क्यों रहा है? हाँ कुछ तो बात है। अब देखो, ये जो मिनरल्स होते हैं ना, वो नेचर में किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं जी? जो हमने लिखा कंबाइंड स्टेट में ना, देखो जो हमने लिखा है कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट का मतलब किस किस स्टेट में पाए जाते हैं? जो मिनरल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं जी। मतलब किस तरह के कॉम्बिनेशन बनाते हैं? ये जनरली बनाते हैं ऑक्साइड, कार्बोनेट, अभी बता रहे सबके बारे में, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड और क्लोराइड। ये 4 स्टेट होते हैं। इन चारों स्टेट में जनरली पाए जाते हैं क्या? जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सभी इस इतने स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये जितने भी जो कंबाइंड स्टेट होते हैं, वो कंबाइंड स्टेट का मतलब कि वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाएंगे, कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाएंगे। देखो ऑक्साइड का मतलब क्या कि ऑक्सीजन जुड़ा होगा, कार्बोनेट का मतलब क्या CO3 जुड़ा होगा, सल्फाइड का मतलब क्या सल्फर कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, क्लोराइड का मतलब क्या क्लोरीन कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करते, थोड़ी एग्जाम्पल की बात कर लें। एग्जाम्पल में देखो क्या होता, लेकिन एक काम करो ना, पहले ये नोट करो, फिर पूरा हम लिखें अच्छे से, उसके लिए पूरी मुझे पूरा जगह चाहिए और अच्छे से। तो समझ गया ना कि जी कि जो अकरेंस ऑफ मेटल है मतलब क्या, हम नेचर से मेटल को अकर करेंगे, और वो भी कहाँ से, अर्थ के क्रस्ट पे। और ये जो क्रस्ट पे पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स मतलब क्या होता है कि उसमें मतलब एक तरह से कह लो जो रॉ मटेरियल नहीं होता जी, उसी रॉ मटेरियल को हम मिनरल्स बोलते हैं। एक तरह से जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है, उसी रॉ मटेरियल को हम मिनरल बोलते हैं। मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को हम मिनरल बोलते हैं। जल्दी नोट करो, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, कंबाइंड स्टेट वाला ये और वो जल्दी नोट करो। तुमसे पूछ सकता है कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है, कौन मॉडरेटली रिएक्टिव है। देखो क्यों नहीं ऐसे कर सकते हो?
देखो जी बात करते हैं मिनरल। मिनरल किसे कहते हैं? देखो जी, अगर हम कोई मटेरियल निकालते हैं कहां से? मटेरियल्स अकर मटेरियल अकर्स फ्रॉम अर्थ फॉर फाइंडिंग मेटल। बस ऐसे समझ लो कि अगर हम कोई भी मटेरियल खन के निकाल रहे हैं, कहां से? देखो, अगर हम कोई भी मटेरियल प्राप्त कर रहे हैं फ्रॉम अर्थ से अगर हम कोई भी मटेरियल निकाल रहे हैं, किसके लिए? फॉर फाइंडिंग मेटल के लिए, यानी कि मेटल को फाइंड करने के लिए हम अर्थ से कुछ खुदाई करके कुछ मिनरल्स, कुछ हम मटेरियल पाए हैं, तो उसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। अब इस मिनरल में दोनों चीज है ना। अगर हम बात करें ना, तो ये मिनरल मतलब क्या होता है? मिनरल मतलब होता है कि मेटल प्लस इम्प्योरिटीज। मिनरल का मतलब क्या होता है? इसमें मेटल भी है और क्या है? इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी मतलब समझते हो ना? हाँ, अशुद्धियां हिंदी में बोलते हैं। मिनरल को हिंदी में हम हिंदी भाषा में खनिज लवण बोलते हैं। खनिज लवण नहीं बोलेंगे जी, सिर्फ खनिज बोलेंगे। खनिज मतलब खन के निकाला गया चीजों को हम क्या बोलते हैं? मिनरल साल्ट बोलते हैं खनिज लवण को। कहिए। अरे यार, मिनरल मतलब क्या है? खनिज सिर्फ खनिज समझो तुम। वो नहीं, वो मिनरल साल्ट होता है जी। मिनरल साल्ट को हम खनिज लवण बोलते हैं, सिर्फ मिनरल है। ठीक है। तो मटेरियल अकर्स फ्रॉम अर्थ फॉर फाइंडिंग मेटल्स। अगर कोई हम मटेरियल अर्थ से प्राप्त कर रहे हैं और किसके लिए? मेटल के लिए, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? उस मटेरियल को हम मिनरल बोलते हैं। अब मिनरल का मतलब होता है कि उसमें मेटल भी है, उसमें क्या है? इम्प्योरिटीज भी है। अब एक और चीज कि आप अगर कोई मान लीजिए मिनरल्स खन के निकाल रहे हैं, अब खन के निकाल रहे हो तो हमें उससे मेटल फाइंड करना है। तो अब ये भी तो है कि हमें इस मेटल से, इस मिनरल से मेटल को अलग करना और इम्प्योरिटी को अलग करना ना, तभी तो हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा। अब ये भी मायने रखता है कि आपने जब मिनरल्स को निकाला तो मेटल और इम्प्योरिटीज को अलग अलग करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई मिनरल है, ऐसा मानिए कि आपके पास कोई मिनरल है, अगर इस मिनरल से हमें कितना मान लो कि आयरन मिलने वाला है, इस मिनरल से समझ लो कि हमें 5 kg आयरन मिलने वाला है। ठीक है, 5 kg क्या मिलेगा? आयरन। और इसमें इंप्योरिटी भी मिली है, इंप्योरिटी। और अगर इस 5 kg आयरन को इंप्योरिटी से अलग करने के लिए हमारा खर्चा आ रहा है 5000। कितना टोटल कास्ट लग रहा है? टोटल कास्ट आ रहा है 5000, यानी कि इंप्योरिटी को अलग करने के लिए 5000 हमें पैसा लगाना पड़ रहा है, तब जाकर के इस मिनरल से आयरन अलग हो पा रहा है और इंप्योरिटी अलग हो पा रही। तो क्या तुम्हें यहां नहीं लग रहा है कि जितने मुर्गी ने उतने मसाला लग गया? बोलो। तब इसी वजह से ना अब ये भी कंफ्यूजन हो गया कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन मिनरल है, कौन मतलब किसमें से हम मेटल निकालेंगे, किसमें से मेटल नहीं। तो बताओ इस मिनरल को हम निकालेंगे जी? फेंक देंगे, कहेंगे भाई 5000 का खर्चा लग रहा है, आयरन इतना सस्ता, इसे हम आयरन खरीद लेंगे 5000 में, पता नहीं कितना केजी आयरन खरीद लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाता है। तब हम कहते हैं कि नहीं, हम इस मिनरल का यूज मेटल को फाइंड करने के लिए, मेटल को आकर करने के लिए नहीं करेंगे, इसको हटा दिया जाता है। उसमें अब देखो, अब ऐसा चीज उसमें से ना, तब इसी वजह से एक और चीज लेकर आया जाता है, उसको बोलते हैं ओर्स, जिसे हम हिंदी में अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं, ओर बोलते हैं। और अब क्या चीज है? और मतलब कि ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल फाइंड किया जा सके, मेटल को फाइंड किया जा सके। कैसे? मतलब ऐसी मिनरल्स जिनमें से मेटल को फाइंड करना एक कन्वीनियंट, समझा रहे हो कि कन्वेंटियल ऐसे करो,
कन्वेनियंटल बोल दो या फिर कह लो प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल। तब उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल फाइंड करना हमारे लिए कन्वीनियंट है, मतलब आसान है। कन्वीनियंट मतलब क्या, आसान, और प्रॉफिटेबल मतलब क्या, लाभप्रद हो। भाई तभी तो हम निकालेंगे ना, ये तो हम क्यों निकालेंगे। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल फाइंड करना हमारे लिए कन्वीनियंटल साबित हो या फिर प्रॉफिटेबल हो, दोनों हो। तो ऐसे मिनरल्स जिनमें से मेटल फाइंड करना हमारे लिए आसान हो और हमारे लिए लाभप्रद हो, हमारे लिए प्रॉफिटेबल। ऐसा नहीं कि हम मेटल निकाले फिर हमारे लिए लॉस हो गया तो आखिर फायदा क्या हुआ। ऐसा थोड़ी कहीं मार्केट में जाओगे बेचने, कहोगे कि हम इस मेटल का दाम 1000 केजी रखेंगे क्योंकि हमने बहुत मेहनत से फाइंड किया, ऐसा कुछ नहीं है। तब उस तरह के उस टाइप्स की मेटल को, उस टाइप्स की मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। बस ये और किसे कहते हैं, बस और एक तरह से मिनरल ही है, बस वो स्पेशल टाइप का मिनरल है जिसमें से मेटल को फाइंड करना हमारे लिए आसान है और हमारे लिए लाभप्रद है, हमारे लिए कन्वीनियंट है और हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, दोनों है। तो कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबल है, तब उस तरह की मिनरल को, उस टाइप की मिनरल को हम क्या बोलेंगे, और बोलते हैं। समझ गए ना। अब ये और देखो हमारे नेचर में पाए कैसे कैसे जाते हैं। हम कुछ और लिखेंगे, और से लिखेंगे। अब ये और से याद करेंगे ना तो तरीका हम बताते हैं, उस तरीके से याद करना। भगवान कृष्ण का नाम जानते हो, हाँ, उनको हम श्याम भी बोलते हैं ना, श्याम, श्याम बोलते हैं ना, कान्हा बोलते हैं, श्याम बोलते हैं। तो कंचन जी काफी अच्छे से समझ नहीं लग रहा, क्योंकि इनके भाई का नाम है, हाँ, श्याम जी। आयरन को क्या बना दो, आयरन को सीएम बना दो। श्याम नहीं, श्याम नहीं नाम है, बस थोड़ा फील समझना, श्याम जी, ठीक है ना। आयरन को क्या बना दो, सीएम बना दो, तब तुम याद रख पाओगे जितने भी बताने वाले हैं, ठीक है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, स्पेलिंग SHYAM होता है ना, श्याम होता है, लेकिन वो श्याम नहीं, उससे नहीं काम चलने वाला हमारे इससे काम चलने वाला। सोडियम, श्याम जी, देखो यस से क्या अभी बता रहे हैं, अब पहले लिख ही देते हैं, देखो श्याम जी, श्याम जी, आयरन को क्या बना दो, आयरन को सीएम बना दो। ये एक हमारे पास ट्रिक है, इससे हम याद रखेंगे जितने भी ओर्स हैं, कुछ एक गिने चुने ओर्स हैं हमारे पास, उनको हम लिखेंगे। तो श्याम जी, यस से मतलब क्या, सोडियम, सोडियम, और ए से मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम गलती मत करना, मैग्नीज, हाँ मैं समझ रहा हूँ मैग्नीशियम आएगा, लेकिन मैग्नीज इस बार है, ठीक है ना, मैग्नीज। और जेड से जानते हो जिंक, आई से मतलब ये तो समझी रहे आयरन है भाई, लिखा ही है। और सी से क्या है, नहीं, कॉपर। और यम से क्या है, मरकरी, मरकरी, ठीक है ना। ये तुम्हें याद रहेगा। श्याम जी आयरन को सीएम बना दो, श्याम यस सोडियम, ए से एल्यूमिनियम, एम से मैग्नीज, आई जिंक से क्या है, मतलब जेड से जिंक है, आयरन तो आयरन ही है, सी से मतलब कॉपर, और एम से मतलब क्या, मरकरी। अब देखो जो सोडियम होता है, सोडियम का एक मेटल हमारे पास, हालांकि सब आ नहीं पाएगा इसमें से, फिर तुम्हें नोट करना ही पड़ेगा। वो तो बड़ा बड़ा लिखने गया, इस बार इतना कम जगह क्यों हो रहा है। ये वाला नोट करो, जल्दी नोट करो, तो ये वाला जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो जी, इतना कम जगह मुझे क्यों मिल रहा है। अभी देखो इसका एडवांटेज तुम्हें अभी मिलेगा याद करने में। जैसे कि हम पहले लिख लेते ना कि मेटल, हम कौन से मेटल फाइंड करेंगे, तो हम मेटल सबसे पहले फाइंड करेंगे सोडियम। कौन सा मेटल फाइंड करेंगे, सोडियम। अब सोडियम जिस ओर से फाइंड किया रहा था, जिस ओर मतलब कि ये वाला ओर, ORE, ठीक है ना, ये ओर याद रखना, जिस ओर से फाइंड किया रहता है उसको हम बताते क्या लिखा है, उसको हम बोलेंगे नेम ऑफ ओर, नेम ऑफ ओर।
तो सोडियम जिस ओर से प्राप्त किया रहा था, जिस ओर से अकर किया रहा था ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सोडियम रॉक साल्ट बोलते हैं, रॉक साल्ट। और रॉक साल्ट का अगर हम बात करें, केमिकल नेम क्या है इसका, रॉक सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। इसका सिंबल क्या है, मतलब केमिकल फार्मूला क्या है, ये तो जानते ही हो ना, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होगा इसका, NaCl। ओके, नहीं NaCl बस होता है, सोडियम की वैलेंसी एक होती है ना, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब उसे दे देगा कितना हो जाएगा, उसका 1 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 1 ही होता है। तो ये याद रहेगा ना कि सोडियम सोडियम जिस ओर से फाइंड किया रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रॉक साल्ट। और रॉक साल्ट को हम उसका केमिकल नाम क्या है, केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद क्या है, जिसका फार्मूला है NaCl। उसके बाद आता है मैग्नीज, एल्युमिनियम है ना जी, अच्छा हाँ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम किस एल्युमिनियम जिस ओर से फाइंड किया रहा तो उसको हम बॉक्साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉक्साइट, बॉक्साइट बोलते हैं। और इसका होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O, इसी बॉक्साइट का फार्मूला होता है, इसे एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, एल्युमिनियम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, और उसके बाद क्या हमारे पास थर्ड नंबर पे मैग्नीज, मैग्नीज है ना, मैग्नीज जिस ओर से फाइंड किया रहा था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पाइरोलुसाइट। क्या बोलते हैं, पाइरोलुसाइट, याद रख पाओगे, पाइरोलुसाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, पाइरोलुसाइट। और इसका फार्मूला होता है MnO2, यानी कि केमिकल फार्मूला क्या होगा, मैग्नीज ऑक्साइड। उसके बाद क्या हमारे पास जिंक है ना, फोर्थ पे है जिंक। अब ये जिंक दो तरह से पाया जाता है। जिंक पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, पहले वाले को हम बोलते हैं काला माइन, क्या बोलते हैं, काला माइन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ZnCO3, नाम क्या होगा, जिंक कार्बोनेट। और दूसरा होता है हमारे पास जिंक ब्लेंड। क्या होता है, जिंक ब्लेंड, और जिसका फार्मूला होता है ZnS, जिंक सल्फाइड। थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा और बाकी हो जाएगा काम। बाकी अगला जो हमारे पास क्या है, आयरन है ना, आयरन 5th नंबर पे है आयरन। फिर तुम लोग हंसना शुरू किए। इसको हम बोलते हैं हीमेटाइट, हाइमेटाइट बोलते हैं, हीमेटाइट बोलते हैं इसको, ठीक है, हीमेटाइट। और हीमेटाइट का होता है Fe2O3, आयरन 3rd ऑक्साइड, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आयरन 3rd ऑक्साइड, हीमेटाइट का फार्मूला है। और बाकी दो भी कौन बचे हैं, एक कॉपर बचा, दूसरा क्या बचा, मरकरी। तो अब यहाँ देख लो, उसके नीचे से तुम लोग बनाते लिख लेना, ठीक है ना। 6th नंबर पे हमारे पास कॉपर,
और कापर जिस ओर से पाया जाता है क्या बोलते हैं, जिस ओर से पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? एक मिनट को बता रहा, जिंक क्यूप्राइट, हाँ उससे हम क्यूप्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये देखो कापर भी, जैसे देखो जिंक और कापर ये दो इसके ओर्स होते हैं मेनली। एक होता है क्यूप्राइट जिसे हम बोलते हैं इसका पहले सिंबल लिख लेते हैं, यहाँ दिखाई देगा दी, हाँ इसको हम बोलते हैं Cu2O, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और ये पहला है और दूसरा और इसको हम बोलते हैं कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस देखो यहाँ पर याद करें, यहाँ पर ब्लेंड था, ठीक है ना, जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड होता है और यहाँ पर क्या होता है? कॉपर ग्लांस। ये और का नाम होता है जी, जैसे नहीं पाते कोई हमने मिनरल पाया तो उस मिनरल का नाम क्या है, तो अगर हमने कहा इस मिनरल का नाम कॉपर ग्लांस है तो हमें पता चल गया कि हाँ उससे क्या निकलने वाला है, उससे कॉपर निकलने वाला है। हमने कहा कि हमारे पास कोई और निकल के आया, हमारे पास कोई मिनरल्स मिला, तो हमने पूछा कौन सा मिनरल है, तो उन्होंने कहा बॉक्साइट है, तो हमें कंफर्म हो गया ना कि बॉक्साइट मतलब क्या मिलेगा हमें? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट मतलब कि हमें एल्यूमिनियम मिलने वाला है, ये चीजें। तो और का ये नाम है कॉपर ग्लांस, और ये होता है Cu2S होता है, यानी कॉपर सल्फाइड होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फाइड। और एक हमारे पास होता है 7 नंबर पे, क्या बचा अभी? मरकरी बचा ना, मरकरी। मरकरी को हम बोलते हैं सिनेबार, सिनेबार बोलते हैं, ठीक है, इसको हम सिनेबार बोलते हैं। और ये होता है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो अगर ध्यान से सुनो तो हमने जितने भी बोले थे, हमने बोला था ना कि जितने भी मिनरल्स होते हैं नॉर्मली कितनी कैटेगरी में पाए जाते हैं? मेनली 3-4 में होता है ना, जैसे कि हमने क्या बोला था, ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, क्लोराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, और कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं ना। तो देखो बिल्कुल दिख रहा है। आखिर बताओ ये क्या है? ये वाला क्लोराइड है, और ये क्या है? ऑक्साइड। देखो इसके नाम से कंफर्म कर लो, क्लोराइड है, देखो क्लोराइड है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, और एक, हाँ देखो ये कार्बोनेट, यहाँ देखो ये कार्बोनेट वाला है जी, जिंक कार्बोनेट, देख लो कार्बोनेट वाला, समझ गए? तो उसी वजह से ना हम ये बताएं कि देखो यहाँ पर यस था ना, मतलब क्या था? सोडियम था। तो याद रख पाओगे साम जी आयरन को Cm बना दो, मतलब यस से क्या हो गया? सोडियम, और ए से क्या हो गया? एल्यूमिनियम, और जेड से क्या हुआ? जिंक। जिंक देखो जेड आयरन के अगल बगल, आयरन के अगल बगल दो होंगी, ठीक है ना। आयरन के अगल बगल जो जिंक और कॉपर है उन दोनों के दो नाम है, उन दोनों ओर्स के दो नाम है। पहले का जिंक वाले का क्या है? देखो एक को हम बोलते हैं कालामाइन, दूसरे को क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड बोलते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा याद करने का तरीका याद करते हैं। सोडियम, सोडियम किससे पाया जाता है? रॉक साल्ट से। भाई हम जो खाते हैं नॉर्मल साल्ट होता है वो, तो ऐसे याद कर लो कि सोडियम रॉक साल्ट, और रॉक साल्ट क्या? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। और बाकी जो एल्यूमिनियम उसका क्या याद रखोगे? बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का बॉक्साइड फार्मूला क्या होता है? Al2O3 × 2H2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नाम हो गया। बाकी जो आगे हमारे पास क्या है? मैग्नीज। तो मैग्नीज का क्या होगा? पायरोलुसाइड, पायरोलुसाइट याद रखना पड़ेगा, पायरोलुसाइड यानी कि क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2, ठीक। और हमारे पास क्या है? जिंक। जिंक के दो नाम होंगे, एक होगा कालामाइन, दूसरा क्या होगा? जिंक ब्लेंड। ये जिंक कार्बोनेट या फिर जिंक सल्फाइड। जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3, और जिंक सल्फाइड का मतलब ZnS। आयरन के अगल बगल दो नाम होंगे, जिंक और कॉपर। जिंक के दो नाम, जिंक के दो नाम, एक का नाम क्या होगा? कालामाइन, दूसरे का नाम होगा जिंक ब्लेंड। कालामाइन और जिंक ब्लेंड होगा। और आयरन में क्या होगा? आयरन का हीमेटाइट होता है, या फिर 2O3,
हीमेटाइट, देखो हीमेटाइट होगा। बाकी जो कॉपर, इसके भी दो नाम होंगे, पहला नाम क्यूप्राइट होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा कहा गया ये कॉपर ग्लांस, क्यूप्राइट या फिर कॉपर ग्लांस। क्यूप्राइट मतलब क्या, Cu2O, और कॉपर ग्लांस मतलब Cu2S। और बाकी जो हमारे पास ये है मरकरी, मरकरी का क्या होगा, सिनेबार। दो के सबसे, दो तीन के अलग अलग, एकदम बिल्कुल अलग है। जैसे कि यहाँ बॉक्साइट देख लो, एल्युमिनियम, और बाकी जो ये है आयरन का हीमेटाइट, एकदम बिल्कुल अलग नाम है। कॉपर का तो सही है, और मरकरी का क्या है, सिनेबार, सिनेबार मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, तो ये है मिनरल्स में निकलने वाले कुछ ओर्स, कुछ मेन इंपॉर्टेंट ओर हैं जिनको हम यूज करते हैं, जिनसे हम मेटल निकालने के लिए। अच्छा बताओ, इससे हम क्या निकालेंगे, रॉक सॉल्ट से क्या निकालेंगे, सोडियम निकालेंगे ना जी भाई, रॉक सॉल्ट से सोडियम निकालेंगे ना, और एल्यूमिनियम यानी कि बॉक्साइट से क्या निकालेंगे, एल्यूमिनियम निकालेंगे, और इससे क्या निकालेंगे, मैग्नीज, इससे क्या निकालेंगे, जिंक, आयरन, आयरन हीमेटाइट से फाइंड किया जाता है। ठीक है, हीमेटाइट। और बाकी जो कॉपर है वो किससे, Cu2O या फिर Cu2S। बाकी जो हमारे पास मरकरी यानी कि Hgs, मरकरी सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये नोट कर लो, एक ही बार में तुम लोग नोट करना, ठीक है ना, ऊपर से ऐसे हमें दो दो मत बनाना। कुछ याद करो जरा, बॉक्साइट, जैसे याद करो बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका और है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, Al2O3 इंटू 2S2O। ठीक है, सिनेबार, सिना नहीं सिन्ना बार बोलते हैं उसे, सिन्ना बार। यह है Hg का ना, किसका और मरकरी का, फार्मूला क्या होता है, Hgs। बोलो सही है ना। और अगर हम बात करें क्यूप्राइट, क्यूप्राइट किसका होता है, कॉपर का ना, फार्मूला क्या होता है, Cu2O। और कॉपर ग्लांस हमने एक बताया था, याद देखो, कॉपर ग्लांस, ये भी किसका होता है, Cu2S। इससे भी क्या फाइंड किया रहेगा, सिर्फ कॉपर फाइंड किया रहेगा। और अगर हम बात करें, हमारे पास है जिंक, जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड से क्या फाइंड किया रहेगा, जिंक ब्लेंड से जिंक फाइंड किया रहेगा, और इसका नाम क्या होता है, Zn(S) होता है ना। और जिंक का एक और होता है, याद करो क्या होता है, कालामाइन, हाँ, ZnCO3। ये इससे भी क्या फाइंड किया रहेगा, जिंक ही फाइंड किया रहेगा। बाकी जो सोडियम है उसको रॉक सॉल्ट होता है ना, रॉक सॉल्ट यानी कि NaCl, जो हमारे पास है, जो हम काला नमक नहीं खाते जी, कहते ना कि काला नमक है, तो काला नमक काला, वो रॉक साल्ट को पीस करके लाया जाता है। जो काला नमक होता है वो रॉक साल्ट, उसको पीस करके वही काला नमक आता है। तो उसी रॉक साल्ट से हम सोडियम फाइंड करते हैं, रॉक साल्ट से क्या फाइंड करते हैं, सोडियम फाइंड करते हैं। ओके, और अगर याद करो तो एक होता है उसका, किसका, एल्यूमिनियम, उसको छोड़िए ना, सोडियम को छोड़िए ना, सोडियम तो हो गया जी, मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज को हम क्या बोलते थे, मैग्नीज यमियन फाइंड किया जाएगा ना। और मैग्नीज, मैग्नीज का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीज क्या था किसी को, पाइरोलुसाइड, पाइरोलुसाइड याद रहेगा, पाइरोलुसाइड, पाइरोलुसाइड, मैग्नीशियम MnO2। ठीक है ना। ओके, तो हो गया जी, कहाँ गया, एक होता है, हाँ आयरन का छूट गया था, हीमेटाइट, आयरन होता है ना एक, हीमेटाइट, हीमेटाइट इसका होता है, इसे Fe फाइंड किया रहता है ना। और हीमेटाइट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Fe2O3, Fe2O3 हीमेटाइट का फार्मूला होता है। ओके, तो अगर इसमें देखा जाए तो, अच्छा मुझे बताओ ये सोडियम क्या है, सोडियम लेस रिएक्टिव है ना, लेस कह रहे हैं जी, मोर रिएक्टिव है ना, मोर रिएक्टिव। और बाकी जो हमारे पास है जिंक, जिंक हो गया, एल्युमिनियम होगा, और नहीं 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 मैग्नीशियम, आयरन, ये सब क्या है, ये सब मॉडरेटली है ना,
हाँ ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव। और बाकी भाई याद करो तो हमें रिएक्टिव सीरीज याद होना चाहिए जो हमारे पास एल्यूमिनियम बीसी में आता ना जी, जो हमारे पास मैग्नीज कापर है और मरकरी किस में आते हैं, ये लेस रिएक्टिव में आएंगे ना, लेस रिएक्टिव। याद करो तो हमने बोला था ना पीएससी वाला, पी से क्या होगा, पी से पोटेशियम यानी के, एस से क्या होगा, पी एस सोडियम होगा ना, पी एस सी, एम से मैग्नीज, माजी, जेडन होगा ना, अच्छा हाँ यम, हाँ यम ए जेड आई, आई से क्या था, आयरन था ना, क्या टीन और लेड है ना, टीन एस एन और पी बी लेड, और हाइड्रोजन, अच्छा तो हाइड्रोजन तो मेटल तो है नहीं, तो हम और सी एम यानी कापर, माजेंगे यम से क्या, मरकरी, मरकरी मतलब एच जी, तो ए जी और ए यू। तो देखो आखिर हमने बोला था ना कि जो ये जो बीच वाले होते हैं ये थोड़ा सा लेस होते हैं, बाकी इनके ऊपर वाले क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं, इनके नीचे वाले भी लेस रिएक्टिव होते हैं। तो देखो ये जो हम एच जे और सी यू लिखे हैं, तो देखो एच जे और सी यू बिल्कुल यहीं पर आ रहे हैं ना, तो लेस रिएक्टिव है। बाकी जो मैग्नी कहाँ गया, मैग्नी मतलब इसी के बीच में आएगा ना, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, सब किस में आ रहे हैं, लेस मॉडरेटरी वाले में। और बाकी जो सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम किस में आ रहे हैं, देखो सोडियम ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट वाले में ना, यानी कि मोर रिएक्टिव वाले में आ रहा है। समझ पा रहे हो जी, मोर रिएक्टिव, मॉडरेटरी रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, समझ पा रहे हो, ओके। और एक और चीज देख लो, ये सब क्या है, हमने भी देखा ना, ये क्या क्लोराइड वाला है ना, ये क्लोराइड, और ये क्या है कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो और मेनली कितने कितने चार फॉर्म में मिल गए ना, क्लोराइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, इन चारों फॉर्म में मिल गए। इसको थोड़ा छोड़ देना, भी कुछ काम करेगा हमारे लिए। अब हम आते हैं, हमने मेटल के बारे में कुछ पढ़ लिया कि मेटल हाँ कैसे निकाल दे जाते हैं अर्थ से, अर्थ की क्रस्ट से। अब उनको हमें अलग करने की बारी आ गई कि हम इसको अलग अलग अब कैसे करेंगे। तो उसी को अलग अलग करने को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम एक साइंस के अंडर में पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी एक साइंस होती है, ठीक है ना। ये मेटलर्जी इंजीनियर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल का ऑब्जर्वेशन, मेटल को कैसे ट्रैक किया जाएगा, मेटल का यूज क्या, उनको सब कुछ पता रहता है इनके बारे में। जो मेटलर्जी के रहते हैं उनको सब कुछ पता रहेगा। क्या क्या पता रहता है उनको, उनको मेटल की प्रॉपर्टी। मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी एक साइंस है, एक साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल को मतलब मेटल के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं, मेटल के जन्म से लेकर के मेटल के मरने तक। मतलब मेटल जहां से मिलता है वहां से लेकर के मेटल खत्म कैसे होता है वहां तक पूरी बातें करते हैं, वहां तक जो जानकारी रखते हैं मेटल के बारे में, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी साइंटिस्ट, मेटलर्जी इंजीनियर बोलते हैं, ठीक। तो वो मेटल की स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के, मेटल के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के मेटल के एंड पॉइंट तक जानकारी रखते हैं, मेटल के एंड पॉइंट तक जानकारी रखते हैं, एंड पॉइंट, समझ पा रहे हो ना। मतलब मेटलर्जी अगर कोई इंजीनियर है तो समझ लो कि अगर कोई इंजीनियर है जो मेटलर्जी से पढ़ा है, तो इसका मतलब उसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसके पास मेटल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मेटल को हम ये क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मेटल को हम निकालेंगे कैसे वहाँ से, ठीक है, वो चीज़ें। तो मेटलर्जी वो साइंस के अंडर में आती है, यानी कि कह लो कि जो मेटल के बारे में स्टार्टिंग से लेकर के मेटल के एंड पॉइंट तक नॉलेज रखता हो, वो नॉलेज किसके अंडर में पढ़ाई करेंगे, वो नॉलेज हम मेटलर्जी के अंडर में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तुम खुद सोचो, जब अर्थ के क्रस्ट से खाने की कोई चीज निकालोगे, तो अर्थ की जब क्रस्ट से निकालोगे यानी कि जमीन से खाने की निकालोगे, तो उसमें मिट्टी तो पड़ी रहेगी। अब सबसे पहले हमारे लिए चैलेंजिंग क्या, उस मिट्टी को साफ करना।
तो जो हमारे पास ओर हैं उनमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, मिट्टी को बाहर निकाला ना, तो इसी को हम अपनी साइंस की भाषा में बोलते हैं सबसे पहला पॉइंट। हम जैसे नहीं होता कि अगर किसी को चोट लगती है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, उसी तरह से अगर कोई ओर्स हमारे पास मिलता है तो हम सबसे पहले उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम उसकी धुलाई करते हैं ना। सेम ऐसे किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले उसको साफ किया जाता है ना जी, बोलिए। तो उसी तरह से सबसे अगर कोई ओर्स मिलता है सबसे पहले उसको साफ किया जाता है। तो साफ पानी से धोना जी, पानी से धोना बस ये समझो, मतलब मिट्टी उसमें लगी ना, सभी मिट्टी को पहले बाहर तो निकालो तब कुछ काम किया। तो मिट्टी को बाहर निकालो हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है कि इसको आप पानी की सहायता से इसको बस धुलना है, समझ लो, ठीक है ना, यानी कि वॉशिंग द ओर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। वो वाटर के चाहे जैसा हो, चाहे प्रेशर वाला हो, चाहे हाइड्रोलिक प्रेशर वाला वाटर हो, चाहे जैसा हो, ठीक है ना। तो हेल्प ऑफ प्रेशर वाटर, नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब इसमें से सिर्फ मिट्टी को ही देखो, वॉशिंग द ओर्स विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वाटर, और इसमें वाटर मतलब क्या, रिमूवल ऑफ, वॉशिंग ऑफ ओर्स मतलब क्या, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल। जहां ये सब चीजें होती है ना बहुत साफ सुथरा होती है, बिल्कुल आप डस्ट पार्टिकल बिल्कुल नहीं पाएंगे। जहां आयरन की फैक्ट्रियां होती हैं, जिस लैब में बनाई जाती हैं पूरी ये चीजें, हालांकि लैब में बड़ी फैक्ट्री होती है, वहां बहुत साफ सुथरा होता है इस चीज का, बहुत अच्छे से इसकी धुलाई होती है। ऐसा नहीं कि एकदम अलगर्जी की तरह धो लो बाकी मिट्टी के पार्टिकल्स में पड़े रहें। अगर मिट्टी के पार्टिकल्स पड़े रहेंगे तो वो बहुत उतना स्ट्रांग नहीं अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा। मतलब इस तरह से कभी देखोगे सुनोगे, जब मोबाइल की जहाँ कंपनियाँ होती है ना, मोबाइल के पार्ट्स जहाँ बनाए जाते हैं वहाँ पर डस्ट का एक पार्टिकल नहीं मिलता है। वहाँ अगर उस लैब में कोई अगर अंदर जाता है जहाँ मोबाइल बनती है, मतलब 100 हज़ारों मोबाइल एक साथ बनती हैं, तो वहाँ पर आप अगर जाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी को एकदम अच्छे से मतलब फ्रेशराइज किया जाएगा, एयर से बहुत अच्छे से पूरा साफ किया जाएगा। आपकी बालों को मतलब ऊपर ही नहीं होता है हेयर मास्क, मतलब वो मास्क लगा लेते हैं, बाल वाला मास्क लगा लेते हैं, बाकी मुंह पे मास्क लगा लेते हैं, तब आप जब अंदर जा सकते हैं। बाकी पूरा एकदम डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। स्पेस मूवी कभी देखे होंगे जी, जब एक स्पेस में जाते मतलब एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो नहीं एक गैस निकलता बहुत तेजी से, उनकी बॉडी को पूरा साफ कर देता है, ऐसा कुछ होता। तो ऐसे क्या रहता है ताकि उसमें एक भी डस्ट पार्टिकल ना जाए। तो अगर मोबाइल के बीचों बीच में कोई एक पार्टिकल चला गया तो हो सकता है कोई डिस्टर्ब कर दे, इसी वजह से होता है ऐसा। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, जब हमारे पास हम ओर्स को खाने के लिए आते हैं ना, तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, वॉशिंग द ओर्स विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वाटर। उसके प्रेशर बहुत तेजी से प्रेशर से हम क्या करते हैं उस ओर्स को धोते हैं। यानी कि हम मेनली बस ये कह लो कि हम मिट्टी उट्टी जो है उसमें कचड़ा वचड़ा जो भी लगा है सबको साफ करते हैं। समझ पा रहे हो, सबसे पहला काम है उसको हम साफ करेंगे। दूसरा काम है, दूसरा काम क्या करेंगे महिमा जी बताइए। अब जो ये कंसंट्रेशन यानी कि ऐसे कहते हैं कि कन्वर्ट कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल। अभी ये हमें कहना तो आसान हो गया कि हमने हमारे पास सबसे पहले ओर मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अच्छे से धुलेंगे, साफ करेंगे, फिर उस ओर से हम क्या फाइंड करेंगे, उस ओर से हम मेटल फाइंड करेंगे। हमने कहना आसान है लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस जाता है, अभी समझाएंगे। मतलब दूसरा प्रोसेस है। और तीसरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तीसरे प्रोसेस में हम रिफाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं, रिफाइनिंग, जिसको हम प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। जैसे हम यहाँ भी तो मेटल हमें मिल गया, देखो कन्वर्ट। अब जब हम इसको और से हम डायरेक्टली जब मेटल फाइंड करेंगे ना तो वो मेटल मिल जाएगा मुझे, और लेकिन वो मेटल, उस मेटल की प्योरिटी सिर्फ 90% रह जाती है। 91, 92, 93% बस इतना रह जाती है। 95 जब भाई कोई भी मेटल प्योर कब माना जाएगा, जब उसकी प्योरिटी लगभग 98 तक जाए ना, 98 या फिर उससे प्लस जाए,
तब हम कहेंगे कि हाँ वो मेटल एकदम बिल्कुल प्योर है। अब यहाँ तो 90% मतलब अभी 10% इसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है। अब उस 10% इम्प्योरिटी को क्लियर करने के लिए, अच्छे से क्लीन करने के लिए हम रिफाइनिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब ये प्यूरिफिकेशन ही ऐसा प्रोसेस होता है जो मेटल को लगभग 98, 99, 99.9 तक पहुंचा देता है, यहाँ तक करता है, वो प्यूरिफिकेशन है। बाकी हम 90% मेटल फाइंड कर लेते हैं, हम उसको बीच वाला जो प्रोसेस है, यानी कि एक तरह से जब हम ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर और रिफाइनिंग के पहले बीच में जो प्रोसेस है उनसे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एक और चीज देखो, जो हमारे पास ओर मिलते हैं, हम ये 3 प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो उसमें से सबसे पहले, अच्छा हमने अभी देखा ना कि जो हमारे पास ओर मिल रहे थे वो कितने टाइप के थे, कितनी तरह से कम। अच्छा जो हमारे पास ओर मिल रहे हैं वो सब के सब कंबाइंड। अच्छा बताओ, जो नॉर्मली होगा, जो नॉर्मली स्टेट में, यानी कि अगर हम कह लें तो नेटिव स्टेट में जो पाया जाएगा, जो भी मेटल रहेगा, अगर वो नेटिव स्टेट में पाएगा तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। उसको उसमें हम जानते हो क्या करते हैं, उसमें हम सिर्फ ये काम करते हैं, रिफाइनिंग वाला काम करते हैं, डायरेक्टली उसमें रिफाइनिंग वाला काम कर लेते हैं, कोई और दिक्कत होती नहीं है। और या फिर जो हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा ना सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे कम रिएक्टिव है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कंबाइंड स्टेट में पाए रहेंगे, और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो किस में पाए रहेंगे, नेटिव स्टेट में। तो जो नेटिव स्टेट में है उनको भी हम 2-3 प्रोसेस से तुरंत ये रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन करके एकदम 98% तक हम प्योर मेटल फाइंड कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव है यानी कि सोडियम, तो सोडियम को भी हम सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से उसको अलग कर लेते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अलग करके फिर हम उसको भी चाहे तो रिफाइनिंग कर लेंगे और अच्छा मेटल प्राप्त हो जाएगा। सबसे ज्यादा तामझाम होता है बीच वाले के लिए, मॉडरेटली रिएक्टिव वाले के लिए, जो बीच वाले होते हैं, यानी कि जो कम रिएक्टिव होते हैं, ना तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना तो कम रिएक्टिव होते हैं, बीच वाले होते हैं, उनको प्यूरिफाई करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है हमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना नोट करना चाहिए, फिर आगे बताते हैं आगे वाला प्रोसेस पूरा। देखो कंसंट्रेशन ऑफ, और मान लो कि महिमा के घर क्या निकल गया, सोना, महिमा के घर सोना निकला है। ठीक है, तो महिमा क्या की, महिमा ने, हम इनको पढ़ाए थे, उन्होंने क्या किया, इसको एक रस्सी से बांध दिया, क्या, वो जो ओर्स इन्होंने पाया है, जैसे देखो ये ओर्स पाया है इन्होंने, और यहाँ पर ये महिमा, अब लाई एकदम जेट स्प्रे वो वाला, समझ रहे हो, ये मार रही फुहारा इसको, मतलब इसको धो रही है ना, तो धोएंगे तो अंदर क्या, नीचे कुछ इसका वेस्ट मटेरियल गिरेगा ना, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे को हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं ना। ये हमारे पास ओर है और ये है वेस्ट मटेरियल यानी कि इम्प्योरिटीज। इसको एक और भाषा में ना हम इसको गैंग बोलते हैं, गैंगुई, GANGUE, स्पेलिंग होता है GANGUE, उसे को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ओर होता है ना, जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं जी, कंसंट्रेशन ऑफ ओर ना, इसको हम एक और चीज बोलते हैं, थोड़ा नाम है और कुछ नहीं, इनरिचमेंट ऑफ ओर। जो कंसंट्रेशन में इनरिचमेंट है, बस उसी के एक और नाम दे दिए गए हैं। बाकी हम इसको, अगर इसको वाटर से हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, स्प्रे मतलब बहुत तेजी से धोते हैं इसको, ये वाटर स्प्रे करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें जो वेस्ट इंप्योरिटीज है वो क्या होगा, नीचे निकलेगा, और उसी इंप्योरिटीज का नाम क्या होता है, गैंग। नहीं तो ये वाले गैंग बन जाओगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इम्प्योरिटी को फाइंड करते हैं। महिमा जी बनाइए जल्दी से, सब लोग बनाइए, महिमा जी की चोटी बना दिया जाए, महिमा जी की चोटी है, जो भी कह लो, हम नहीं कहना चाहेंगे।